Assalamu alaikum everyone. So today we are talking about treatment of breast cancer with immunotherapy. So immunotherapy is a relatively newer cancer treatment, and it is slowly taking over most of the chemotherapy treatments in different cancers. So इसी तरह breast cancer में भी immunotherapy एक certain type of breast cancer में दी जाती है. So immunotherapy हम triple negative breast cancer में देते हैं. सो ऐसे पेशेंट्स जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में डायग्नोज होते हैं और उनकी स्टेज 4 होती है, सो उसमें हम एक टेस्ट कराते हैं और उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपका ट्यूमर इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा. यानी कि अगर आपका वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको इम्यूनोथेरेपी मिलेगी, और अगर आपका वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा नहीं होगा. सो इसके अलावा वो पेशेंट्स जो कि स्टेज 1 to 3 में डायग्नोज होते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट क्यूरेटिव इंटेंट से करते हैं, जिनकी मेटास्टेटिक डिजीज़ नहीं होती, तो उनको हम इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके देते हैं. रिमेंबर, इम्यूनोथेरेपी खाली ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है ब्रेस्ट कैंसर में. Immunotherapy is always combined with chemotherapy. So in patients who have stage 1 to 3 triple negative breast cancer, immunotherapy is combined with chemotherapy, और ये ट्रीटमेंट आपको सर्जरी से पहले दिया जाता है. यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनका ट्यूमर बहुत छोटा भी है और वो फिट हैं ट्रीटमेंट विद कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के लिए, तो दे विल ऑलवेज बी गिवन कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी बिफोर सर्जरी. So we will recommend them this combination treatment for a total of 6 months, and once they have completed their treatment, and majority of them, at least 70% of them, they respond completely with the treatment, and there is no tumor left at the time when we send them for surgery. So the treatment is so effective that most of the patients, in other words, have complete response after they finish their chemoimmunotherapy. So बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या ये ट्यूमर ख़त्म होने के बावजूद भी हमें सर्जरी की ज़रूरत है. तो yes, so all patients who had chemoimmunotherapy before surgery, they will be recommended surgery, whether they have residual tumor seen on ultrasound, if it is palpable, or whether they have no tumor left in the breast after that 6 months of treatment. So everybody goes for surgery. That can be either breast conserving surgery or can be mastectomy, plus minus axillary surgery. So once the surgery is complete, so based on the report that comes after surgery, जिसको हम large biopsy की रिपोर्ट बोलते हैं, उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को हमने सिर्फ इम्यूनोथेरेपी कंटिन्यू करनी है. So all patients, they are recommended to complete 1 year of immunotherapy, which means that surgery के बाद उनको 9 cycles immunotherapy के और दिए जाते हैं. और ऐसे पेशेंट्स जिनके ट्यूमर सेल्स सर्जरी की रिपोर्ट में बचे हुए आते हैं, उनको हम एडिशनल 6 months ऑफ टैबलेट्स ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं. और ऐसे पेशेंट्स जिनके ट्यूमर सेल्स नहीं बचे हुए आते, चाहे वो 1 सेल है, चाहे वो 10 सेल्स हैं, चाहे वो जितना भी ट्यूमर साइज बचा हुआ है, irrespective of the tumor size, irrespective of the extent of the disease, anybody who has a residual tumor after surgery will get 6 months of oral chemotherapy tablets. And as I told you, immunotherapy will be given to all patients after surgery who have received immunotherapy before surgery. So एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं, जिसको हम BRCA1/2 बोलते हैं. वैसे तो ये टेस्ट उन पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, या जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है. सो अगर मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स को ब्रेस्ट कैंसर है या मेल ब्रेस्ट कैंसर है, उनमें पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं. लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि ऑल पेशेंट्स हु हैव अ ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ज़्यादा कैंसर्स जो जेनेटिक होते हैं वो ट्रिपल नेगेटिव होते हैं. सो ऑल पेशेंट्स हु हैव ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर शुड गेट BRCA1/2 testing. So this is a simple blood test जिसका रिजल्ट 3 weeks में आता है, and it is available in most of the hospitals now in Pakistan. Generally outsource किया जाता है, सैम्पल बाहर भेजा जाता है, वहाँ से रिपोर्ट आती है. So ये टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपकी हमें जेनेटिक असेसमेंट हो जाती है कि आप
आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, आपका फ्यूचर रिस्क ऑफ रिकरेंस कितना है, आपकी सर्जरी में कोई ऐसी मॉडिफिकेशंस तो हमने नहीं करनी, कोई आपको प्रोफिलैक्टिक सर्जरीज तो नहीं रिक्वायर्ड। इसके अलावा BRCA1/2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जिनका रेजिडुअल ट्यूमर आता है कीमो इम्यूनोथेरेपी के बाद सर्जरी में, उनको हम एक टैबलेट शुरू कराते हैं जो कि 1 ईयर के लिए दी जाती है। सो ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है और ऑल पेशेंट्स हु आर BRCA1 और 2 म्यूटेटेड दे शुड बी गिवन दिस टैबलेट। एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट is generally a very safe treatment. Even for elderly patients, it is considered a very safe treatment because इसके जो कीमोथेरेपी की तरह साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेयर लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, उस तरह के नहीं होते। बट इम्यूनोथेरेपी का जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट पेशेंट्स में देखा गया है वो फटीग है, यानी कि आप टायर्ड फील कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी के कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ 5% to 5 to 7% ऑफ द पेशेंट्स में देखे गए हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स से रिलेटेड होते हैं, यानी कि इम्यूनोथेरेपी कुछ पेशेंट्स के लिवर को अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए हम हर साइकिल से पहले लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। इम्यूनोथेरेपी कुछ पेशेंट्स के अंदर लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए हम अगर किसी पेशेंट को कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या इस तरह के सिम्टम्स हों तो हम उनको चेस्ट एक्सरे या फर्दर एवेलुएशन लंग की करते हैं। इस तरह थायराइड का टेस्ट हम हर साइकिल से पहले कराते हैं। अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम्स आएँ तो वो हम उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हर साइकिल से पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट कराते हैं। सो किडनी इफेक्ट हो सकती है, हम हर साइकिल से पहले किडनी का टेस्ट कराते हैं। सो एवरीथिंग दैट कैन बी पॉसिबली अफेक्टेड बाय इम्यूनोथेरेपी वी डू थॉरो असेसमेंट बिफोर स्टार्टिंग पेशेंट ऑन दिस स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है तो हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड और हार्ट के असेसमेंट पहले कराते हैं। ऐसा पेशेंट जो अंडर कार्डियोलॉजी ऑलरेडी है तो हम कार्डियोलॉजी को ऑन बोर्ड पहला ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट को डायरिया हो सकता है जो स्पेसिफिक टू इम्यूनोथेरेपी होगा, तो वो भी हम कुछ मेडिसिन होती है उनसे मैनेज करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनको कोई ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल SLE है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, या हम उनके असेसमेंट बेसलाइन असेसमेंट पे ये हमें आइडिया हो रहा है कि इस पेशेंट के अंदर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी पहले से। सो ऐसे पेशेंट जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है उनमें इम्यूनोथेरेपी इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो ऑटोइम्यून डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर हम इम्यूनोथेरेपी रिकमेंड नहीं करते। सो एवरीबडी कैन get immunotherapy except those patients who have autoimmune disease। और इसके अलावा जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए उसकी असेसमेंट बेसलाइन भी होती है एंड विद एवरी साइकिल भी होती है, एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स दे डू वेल विद ट्रीटमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट immunotherapy, so thank you very much for watching।